हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट वाले हमारे बीपीएससी टीआरई 4 से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। तो जल्दी जल्दी से आप जितने भी लोग यहाँ पर में जुड़ चुके हैं, हाथ ऊपर करके बता दीजिए कि क्या सब कुछ सही है, सब कुछ बराबर है, आवाज आपको बराबर से आ रही है। चलिए तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर में जल्दी से हमारे सेशन की तरफ में आगे बढ़े। उससे पहले मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा जिन्होंने फ्रेंड्स यहाँ पर में सेशन को लाइक कर दिया है, शेयर कर दिया है। मैं जैसे देख पा रहा हूँ कंटिन्यूअसली हमारे सेशन को स्टार्ट करते से ही बहुत सारे बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया है। ठीक है, तो उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये पूरा का पूरा सेशन उन लोगों को समर्पित। जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे फ्रेंड्स आप सभी लोग। और आज आपको बता दूं कि अभी हम थोड़ी देर के अंदर में जो इंपॉर्टेंट पासेस है, 20 इंपॉर्टेंट दर्रे जिसके ऊपर में अक्सर क्वेश्चन आते हैं, उनको भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो पूरा सेशन ये भी अच्छे से देखिए और उसके तुरंत बाद वो सेशन भी आप लोगों ने जरूर देखना है। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा फ्रेंड्स। आप लोग बताइए जल्दी से कि विच इज द फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी ऑफ केरला। ठीक है, तितली अभयारण्य, केरल का पहला तितली अभयारण्य खोला गया है। इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को आप लोग। ठीक है, तो फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी जो है वो कहां पर में खोला गया है, जल्दी आप लोग बता देंगे आंसर का इसका। ठीक है, तो फ्रेंड्स केरल के अंदर में आपको बता दूं कि 1984 के अंदर में एक अभयारण्य बनाया गया था केरल के अंदर में। ठीक है, उसी को अब क्या कर दिया गया है, इसी को अब यहां पर में इसको घोषित कर दिया गया है तितलियों के लिए। ठीक है, तितलियों का अभयारण्य जो है घोषित कर दिया गया है। तो आप लोगों ने प्लीज इसको याद रखना है, आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। अरलाम करके एक जगह है, अरलाम अभयारण्य, इसको बटरफ्लाई सेंचुरी घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो अरलाम अभयारण्य या अरलाम सेंचुरी कहां पर में है, ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का। ठीक है, तो ये केरला के अंदर में है, ये याद रखेंगे आप लोग। वैसे ये सारे के सारे ही केरल के अंदर में है। ठीक है, तो पेरियार अभयारण्य कहां पर में, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। वायनाड अभयारण्य कहां पर में, ये पूछा जाता है आप लोगों से। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने। आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरलाम अभयारण्य, केरल का पहला बटरफ्लाई अभयारण्य। ठीक है, अभयारण्य आप लोगों का सेंचुरी जहां पर में तितलियों को संरक्षित किया जाएगा। ठीक है, इसको याद रख लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, ये अरलाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जाना जाता था पहले, अब इसको अरलाम बटरफ्लाई सेंचुरी के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे भारत की जो तट रेखा थी, ठीक है, आप लोगों को पता है हमारे भारत के अंदर में जो तट रेखा है, ठीक है, उसको करीब करीब जो है फ्रेंड्स 7500 किलोमीटर के आसपास हम लोगों ने पढ़ा हुआ है हमेशा से। ठीक है, लेकिन अब जो है फ्रेंड डेटा अपडेट हो चुका है। तो अब अपडेटेड डेटा के अनुसार हमारे भारत का, क्योंकि अब अपडेट का मतलब क्या हमारी तटरेखा बड़ी हो गई, नहीं, इसका मतलब यह है कि हमने जो जांचने की जो प्रक्रिया है उसमें सुधार किया है। पहले हम क्या करते थे, ठीक है, अगर मैं एक छोटा सा आपसे उदाहरण लूं, पहले हम इस तरीके से इसको गिन लिया करते थे। ठीक है, लेकिन जब हमने और ज्यादा सटीकता के साथ में, अच्छे उपकरण के साथ में इसको जांचा, ठीक है, तो हमने पाया कि ये इस तरीके से कई जगह पे जो हमने सीधी लाइन मान ली थी वो सीधी नहीं, ऐसे जिगजैग या इस तरीके की लाइन है। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो जो उसका डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आपको ऐसा राउंड लेकर गिनना पड़ता है उसको। जो तट रेखा है जो हम पहले मानते थे, ठीक है, अब ये बढ़कर जो है आपकी कितनी हो चुकी है, ये याद रखना आप लोगों ने, 11,098.8 किलोमीटर हो चुकी है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहले जो है 7,516 किलोमीटर के लगभग जो है मानते थे हम लोग। ठीक है, लेकिन अब हमने जब बेहतर तरीके से इसकी जांच की, सटीक माप तकनीकों का इस्तेमाल किया हमने, तो हमने पाया कि करीब करीब जो है फ्रेंड्स 47% के करीब जो है इसमें बढ़ोतरी देखने के लिए आप लोगों को मिली है। ठीक है, तो आंसर इसको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले हम क्या करते थे, ठीक है, हमने जो स्केल लिया था, जो स्केल हमने मापा था वो था 1:45 लाख, मतलब हर एक यूनिट को हम 45 लाख यूनिट मानेंगे। मतलब कि अगर 1 सेंटीमीटर कहीं पे दिखाना है हमने, तो एक्चुअल में वो 45 लाख सेंटीमीटर होगा। ठीक है, लेकिन अब हमने जो ये ओल्ड टेक्निक थी, ये ओल्ड वाली, हमने जो न्यू वाली टेक्निक इस्तेमाल की जिसके जरिए हमें और ज्यादा बेहतर परिणाम मिले, उसमें है कि हर एक यूनिट को हम, ठीक है, 2.5 लाख यूनिट के अंदर में मापेंगे। ठीक है, मतलब अगर 1 सेंटीमीटर कहीं पे दिखाना है हमने, तो वो एक्चुअल में कितना सेंटीमीटर होगा, ठीक है, 2.5 लाख सेंटीमीटर होगा। तो आप देखिए, पहले 1 सेंटीमीटर के छोटे से डिस्टेंस में हम लोग जो है 45 लाख दिखा दे रहे थे, मतलब जब गिन रहे थे तब इतना गिन ले रहे थे। अब लेकिन उसमें कई सारी आड़ी तिरछी लाइन होंगी तो उसको हम इग्नोर कर रहे थे। अब थोड़ा सा सटीकता आ गई है इसके अंदर में। ठीक है, तो कभी अगर पूछ लिया जाए आप लोगों से तो प्लीज इसको याद रख लेना आप लोगों ने। ओल्ड सिस्टम के अंदर में एक यूनिट के लिए 45 लाख यूनिट का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, लेकिन अब एक यूनिट मापने के लिए आप 2.5, केवल 2.5 लाख यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे सटीकता आ गई है। ठीक है, हर 10 साल के अंदर में हम लोग वापस से इसको और गिनेंगे। तो 11,098.8 ये लिख देंगे कमेंट के अंदर में, हर एक बच्चा लिखेगा इसको। ठीक है, कितना हो गई है हमारी,
लिखिए, सभी के सभी लोग लिखिए, पहले कितनी थी और अभी कितनी हो गई है, हर एक बच्चा जल्दी से कमेंट के अंदर में लिख देगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है, इसके अंदर में बोला गया कि विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस ई वोटिंग इन अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शंस। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर में स्थानीय निकाय जो है, शहरी स्थानीय निकाय, उसके अंदर में ई वोटिंग सिस्टम जो है, इसको इंट्रोड्यूस करने वाला जो है पहला राज्य कौन सा बन गया है। ठीक है, जल्दी से बताइए। चलिए देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर में बेसिकली क्या है ना कि एक मशीन लगाई जाएगी। अभी क्या होता है आप लोगों का कि आप वोट डालते हो, ठीक है, लाइन में लगते हो, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है। अब क्या किया जाएगा, कायोस्क या जो मशीन होती है इस तरीके की, वहां पर में आप लोग इस मशीन के अंदर में, ठीक है, वोट अपना जो है वोट अपना आपको जिसको भी वोट देना है वो आप डाल दोगे, वो ऑटोमेटिकली बिना इंटरनेट के। यहाँ पर में ई वोटिंग का मतलब बिल्कुल नहीं कि आप इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हो। ई वोटिंग का यहाँ पर में बेसिकली मतलब ये है कि आपको अभी जो लाइन से और एक वो पेपर के ऊपर में वो टिक मार्क लगा के फिर आगे बढ़ना होता है, वो प्रक्रिया से ना गुजरते हुए डायरेक्टली मशीन के ऊपर में भेज दिया जाएगा। तो ये जो ई वोटिंग मशीन जो है अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन के अंदर में लगाने वाला जो राज्य बन गया वो बिहार बन गया। ये कंट्री के अंदर में पहला है। ठीक है, पहली बार इस तरीके का एक अनुभव जो है हम लोग यहाँ पर में कर रहे हैं। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ई वोटिंग इंट्रोड्यूस करने वाला अर्बन लोकल बॉडी के अंदर में बिहार पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको बताना है कि व्हाट वाज द थीम ऑफ द 11th इंटरनेशनल योगा डे। देखिए अभी अभी योगा डे गया है, तो योगा डे जो है फ्रेंड्स 11वें नंबर का योगा डे मनाया गया। ठीक है, पहला योगा डे कब मनाया गया था ये भी आप लोग मुझे बता देंगे जल्दी जल्दी से। ठीक है, जल्दी से बताइए कि फर्स्ट योगा डे कब मनाया गया था। ओके, तो अभी 11वें नंबर का जो योगा डे मनाया गया है 21 जून 2025 को, इसकी थीम क्या थी जी? तो देखिए फ्रेंड्स, योगा फॉर वन अर्थ। ठीक है, योगा फॉर वन अर्थ। ठीक है, एक पृथ्वी के लिए योगा, वन हेल्थ। ठीक है, एक स्वास्थ्य। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो योगा डे कब मनाया जाता है? पहली बात तो आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स कि 21 जून को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आप लोगों का। ठीक है, सबसे पहला जो योगा डे है फ्रेंड्स ये मनाया गया था 2015 के अंदर में। ठीक है, 21 जून 2015 को। ठीक है, भारत ने ही इसको प्रस्तावित किया था। 69th जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली थी 2014 में, उसको एक्सेप्ट किया था और पहला योगा डे मनाया गया था 2015 के अंदर में। ठीक है, तो ये 2025 में 11वें नंबर का हो जाता है आप लोगों का। तो आंसर इसका जो हो जाएगा कि थीम क्या थी 2025 की योगा डे की, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। लिख देंगे, एक बार कोशिश करो। ठीक है, जल्दी से सभी लोग लिखने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को याद हो जाए ये चीज, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये। चलिए, जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे फ्रेंड्स कि जी हाँ सेशन को लाइक कर दिया, जल्दी जल्दी से, जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो एनर्जी दे रहे हैं कि हाँ सर ठीक है आप मेहनत करिए, हम जो है पढ़ने के लिए तैयार है। जल्दी जल्दी से हाथ ऊपर कर देंगे यहाँ पर में। चलिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मैं दिख रहे हैं मुझे जो कंटिन्यूअसली बता रहे हैं कि जी उन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, और जिन्होंने नहीं किया जल्दी जल्दी से कर देंगे फ्रेंड्स, ताकि ऐसी ही एनर्जी मिलती रहे। और इसके तुरंत बाद आपको पता है कि दर्रों वाला सेशन है, सभी को पता है। ठीक है, हाथ ऊपर करके बता दीजिए कि आपको पता है अभी इसके बाद में हम लोग जो है दर्रे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पासेस, उसके लिए तैयार रहना है आप लोगों ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला सेशन होगा आप लोगों का ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर आप लोगों का विच इंडियन इंस्टीट्यूशन अचीव द हाईएस्ट नेशनल रैंक इन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। देखिए फ्रेंड्स, ये कई बार आते हैं एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत की जो है वो भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसको सबसे अच्छा स्थान मिला है। ठीक है, वैसे तो पूरे दुनिया के अंदर में अगर देखा जाए तो बाहर के देशों की जो होती है मैसाचुसेट वगैरह जो है वो सर्वश्रेष्ठ रहती है। मैसाचुसेट यूनिवर्सिटी जो है यूनाइटेड स्टेट्स की, वो 14वें बार लगातार क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर में टॉप की है। ठीक है, तो भारत के अंदर में जो है वो कौन से जो है बनी है सबसे टॉप पे? देखिए फ्रेंड्स, आईआईटी दिल्ली जो है ना, ये इसका नंबर कितना है पता है आप लोगों को? पूरे दुनिया के अंदर में, पूरे दुनिया के अंदर में इसका नंबर आया है 123rd। ठीक है, 123वां नंबर आया है, और भारत के अंदर में इसने टॉप रैंक किया है। ठीक है, भारत के अंदर में ये टॉपर है। तो मतलब हमारे भारत के अंदर में जो है फ्रेंड, दुनिया की अगर सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी में 123वें नंबर की यूनिवर्सिटी हमारे पास में। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो 123वें नंबर पे आई है पूरी दुनिया के अंदर में,
और भारत के अंदर में टॉप है। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा आप लोग कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर में आईआईटी बॉम्बे की रैंक कितनी है, तो 123 है। भारत के अंदर में इसने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारत के अंदर में एकमात्र है जो है फ्रेंड्स टॉप 125 के अंदर में आई है। ठीक है, 123वें नंबर पे। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी दिल्ली। इसको याद रख लेंगे आप सभी के सभी, इंपॉर्टेंट है। मैसाचुसेट यूनिवर्सिटी जो है फ्रेंड्स, मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एमआईटी जिसको बोलते हो आप लोग, ये 14वें बार, ठीक है, लगातार 14वां साल है जब ये यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है, मैसाचुसेट यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, तो यहां पर मैं आप देख सकते हो कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी दुनिया के अंदर में जो है फ्रेंड्स टॉप किया है, और ये लगातार 14वां बार है उसका, 14th टाइम। ठीक है, तो इसको भी याद रख लेंगे आप लोग। टॉप किसने किया, ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स देखिए 125 के अंदर में, टॉप 125 के अंदर में जो है अगर आप लोगों ने याद रखना है तो भारत की सबसे जो है वो आई है आईआईटी दिल्ली, 123वां नंबर है। ठीक है, टॉप 150 के अंदर में कौन आया है भाई, तो दो आई है, 123वां और 129वां नंबर, आईआईटी बॉम्बे 129वें नंबर पे है। ठीक है, फिर बहुत दूर दूर है फिर बाकी के। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में भारत ने ईरान में सैन्य संघर्ष की आशंका के चलते भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए किस ऑपरेशन की घोषणा की। आपको पता है फ्रेंड्स कि ईरान और इजराइल के बीच में जो है वो अभी युद्ध चल रहा था, उसकी युद्ध विराम की घोषणा हुई है। अब देखते हैं कितने दिन तक चलता है वो। तो इसके अंदर में आपको बताना है कि कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। ठीक है, जिसके जरिए हम ईरान में से हमारे भारतीय लोगों को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है फ्रेंड्स बेसिकली ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंधु। ये याद रखना है आप लोगों ने, ऑपरेशन सिंधु। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, कि ईरान में जो इजराइल है उसके हमले से बचने के लिए। अब आप लोग देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आप लोगों को अगर बता दूं तो इजराइल यहां पर में है। ठीक है, इजराइल ये यहां पर में, और यहां पर में ये आप लोगों का पैलेस्टाइन है। यहां पर में एक छोटी सी पट्टी है, गाजा पट्टी इसको बोला जाता है, ये गाजा पट्टी, गाजा। ठीक है, तो और ये लेबनान है, यहां पर में सीरिया, जॉर्डन, इराक, और ये ईरान। देखिए ये दोनों अपनी बॉर्डर भी शेयर नहीं करते, फिर भी लड़ रहे हैं। इसका ऐतिहासिक कारण है, अगर आप लोगों को जानना है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आप लोगों को पूरा समझाऊंगा कि क्यों ये लड़ रहे, जबकि ये यहाँ ईरान यहाँ है, ठीक है, इजराइल यहां पर में है, तो ऐसा क्यों है? जबकि लैंड बॉर्डर होती, जमीन के लिए लड़ते तो बात समझ में आती, इतना दूर होने के बाद में भी लड़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो कारण रहे होंगे ना। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके ऐतिहासिक कारण है, इजराइल के बनने से लेकर अब तक का जो है सफर, जब ये एक समय ऐसा था जब ये दोनों जो है लंगोटिया यार हुआ करते थे, बहुत ज्यादा गहरे दोस्त। ठीक है, इजराइल ईरान ब्रदरहुड इन लोगों का था, इतना भाईचारा था। ठीक है, इजराइल, इवन ईरान के पास में आज भी जो मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी युद्ध कला है, वो इजराइल के द्वारा दी गई है। कई सारा ईरान ने जो है वो ऑयल इजराइल को सप्लाई किया था जब बाकी लोग सप्लाई नहीं कर रहे थे उस समय में। ठीक है, इतनी अच्छी गहरी दोस्ती थी, और ये दोस्ती जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में दुश्मनी में इतनी कैसे बदल गई। ठीक है, लड़की का चक्कर था क्या बाबू भैया? नहीं, देशों के बीच में तो नहीं होगा ना। ठीक है, तो यहां पर में धार्मिक कारण, ठीक है, सांस्कृतिक कारण और राजनीतिक कारण, जियोपॉलिटिकल रीजंस है बहुत सारे। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो मैं एक वीडियो उसके ऊपर में बना दूंगा आप लोगों के लिए। तो हम जो है फ्रेंड्स ईरान के अंदर में से जो भारतीयों को इवैक्यूएट कर रहे थे, उनको निकाल रहे थे, उसका नाम रखा था ऑपरेशन सिंधु। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखना है आप सभी लोगों ने। हमने जो है फ्रेंड्स अलग अलग देशों से जो लोगों को निकाला है, हमारे भारतीय लोगों को, उनके नाम आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। ऑपरेशन कावेरी हमने नाम रखा था जब हमने सूडान में, ठीक है, सूडान के अंदर में वहां पर में गृह युद्ध हो रहा था, आपस में दो सेनाएं लड़ रही थी, उनकी खुद की सेनाएं लड़ रही थी आपस में। ठीक है, सूडान में। तो ऑपरेशन कावेरी हमने चलाया था 2023 में। ऑपरेशन अजय हमने चलाया था जब इजराइल और हमास का विद्रोह चल रहा था। ठीक है, हमास जो है फ्रेंड्स ये हमला कर रहा था इजराइल के ऊपर में गाजा पट्टी से। ठीक है, तो ऑपरेशन अजय वहां पर में चलाया था। ऑपरेशन गंगा हमने यूक्रेन से निकालने के लिए चलाया था जब रूस और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ था उस समय में। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में जब तालिबान ने कब्जा कर लिया था तब हमने चलाया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु हमने चलाया था अलग अलग समुद्री मार्ग से जो है फ्रेंड्स कोविड के समय में भारत के अंदर में लोगों को वापस लाने के लिए, क्योंकि जो फ्लाइट्स थी वो बंद थी। ऑपरेशन राहत हमने यमन में चलाया था, यमन के अंदर में। और ऑपरेशन सेफ होम कमिंग जो है हमने चलाया था लीबिया के अंदर में। लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी एक वहां के तानाशाह हुआ करते थे, राजा, ठीक है, और मिलिट्री शासक तानाशाह बन गए थे मुअम्मर गद्दाफी। उनका वीडियो है, उनको पकड़ के मार दिया, मतलब आप समझिए, उसका वीडियो यूट्यूब पे भी और बाकी जगह पे भी अवेलेबल है मुअम्मर गद्दाफी का, कि मतलब एक शानो शौकत की जिंदगी, 30 साल से ज्यादा समय तक शासन कर रहा है,
फिर भागता फिर रहा था, उसको पकड़ा गया, पूरा वीडियो वगैरह रिकॉर्ड किया गया और उसको गोली मारी गई, लाइव जो है मारा गया उसको। दहलाने वाली वो चीजें थी, ठीक है, मुअम्मर गद्दाफी। चलिए, तो भारत के प्रमुख दर्रे जो है फ्रेंड्स हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। क्या सभी लोग तैयार है जी जस्ट इसके बाद वाले सेशन के अंदर में? हाँ या ना में जवाब दीजिए जल्दी से। अगर आप लोग जो है फ्रेंड्स सारे के सारे बच्चे जो है बढ़िया तरीके से देखते हैं, रिस्पॉन्स आपका रहता है, तो आपको इसी तरीके से छोटे छोटे जो है फ्रेंड्स हम लोग सेशन में बहुत सारे टॉपिक्स भी आपको करवाऊंगा। 20 महत्वपूर्ण दर्रे जो है अभी हम थोड़ी देर के अंदर में करने वाले हैं, ठीक है, बस 2-3 मिनट और, ठीक है, और वो सेशन पूरा लाइव देखना है आपने, और इस सेशन को भी जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं सेशन को जल्दी से लाइक कर देंगे आप लोग। ओके, चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किसने उनके मित्र ने धोखा दिया था, ठीक है, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, ठीक है, तो उनके दोस्त ने ही धोखा दे दिया था और उनको अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया था, बाद में जिसने अंग्रेजों ने उनको मार दिया था फिर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, तात्या टोपे, ठीक है, तात्या टोपे जो थे उनको उनके ही दोस्त ने धोखा दे दिया था। मानसिंह नाम से एक जो है फ्रेंड्स सिंधिया राजघराने का लॉयल हुआ करता था, तात्या तोपे का दोस्त भी था वो, तो तात्या तोपे को बुलाया उसने खाने पे, ठीक है, धोखे से अंग्रेजों को पकड़वा दिया ताकि अंग्रेज जो है उसको अंग्रेजों की गुड बुक में आ जाए वो। तो मानसिंह जो है उसने धोखा दे दिया था तात्या टोपे को, ये याद रखना है आप लोगों ने। तात्या टोपे जो है फ्रेंड्स इनका ओरिजिनल नाम था रामचंद्र पांडुरंग, और वो नाना साहेब के जनरल हुआ करते थे, नाना साहेब के, ठीक है। नाना साहेब कौन थे? नाना साहेब आखिरी पेशवा, पेशवा बाजीराव सेकंड, उनके गोद लिए हुए बेटे थे जो कानपुर में रह रहे थे, ठीक है। तो कानपुर से कमान संभाली थी नाना साहेब ने, ठीक है, जिनको ढोंडू पंत के नाम से भी जाना, उनका ओरिजिनल नाम था ढोंडू पंत, नाना साहेब के नाम से हम उनको जानते थे। उनके जनरल हुआ करते थे, उनके खासम खास थे। अगर ये मोदी जी है तो ये उनका अमित शाह था, ऐसा समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। तो नाना साहेब के खास इंसान थे रामचंद्र पांडुरंग। नाना साहेब तो भाग गए थे नेपाल, ठीक है। रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे भारत में रह गए थे और गोरिल्ला वॉरफेयर मतलब छुप छुप के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। उनके दोस्त ने, मानसिंह ने उनको धोखा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किसने कहां पर में जो है दंगा मचाया था। तो मंगल पांडे ने बैरकपुर के अंदर में जो है फ्रेंड्स गोली चलाई थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। मार्च 1857 के अंदर में अपने अधिकारियों के ऊपर में, ठीक है। बहादुर शाह जफर कहां से लड़ रहे थे? दिल्ली से लड़ रहे थे। जीनत महल, ठीक है, इनकी पत्नी थी जीनत महल, ठीक है, बेगम जीनत महल, दिल्ली से, ऑब्वियस ही बात है उनकी पत्नी थी, ठीक है। बहादुर शाह जफर और जीनत महल, और इसके ऊपर में एक बहुत अच्छी सीरीज भी बनी है बहादुर शाह जफर नाम से, ठीक है, डीडी नेशनल पे आया करती थी पहले, ठीक है। बख्तावर खान या बख्त खान जो है ये दिल्ली से लड़ रहे थे बहादुर शाह जफर के सेनापति के रूप में। तात्या टोपे कानपुर से लड़ रहे थे, फिर बाद में अलग अलग जगहों से लड़े वो, ठीक है। कुंवर सिंह आरा से लड़ रहे थे, खान बहादुर खान बरेली से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से। चलिए, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? और आप लोगों में से जितने भी बच्चे टीचिंग परीक्षा को कंटिन्यूअसली रेगुलरली फॉलो करते हो उन लोगों को पता होगा इसके बारे में अच्छे से, ठीक है, क्योंकि कल ही मैंने एक वीडियो इसके ऊपर में बनाया आपको कि बाढ़ जो है जगह है आपकी पटना में, ठीक है, पटना में यहाँ पर में न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाया जा रहा है। ओके, तो ये बिहार के अंदर में लोकेटेड है। 63rd कंबाइंड बीपीएससी की एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों को ऑलरेडी। सेशन को जल्दी जल्दी से लाइक कर देंगे फ्रेंड्स, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे, ठीक है। जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया हाथ ऊपर करके बता देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मैं देख रहे हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे लॉयल स्टूडेंट है जो यहाँ ऑलरेडी अपना समर्थन दिखा चुके हैं। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि भारत के जो दर्रे हैं, ठीक है, वो अब हम लोग यहाँ पर में पढ़ेंगे, ठीक है। जो दर्रे है ये वाला सेशन आप लोगों का अभी स्टार्ट कर रहा हूं मैं, तो जल्दी से आप सभी के सभी उस सेशन पर आ जाइए। सेशन को लाइक कर देंगे आप सभी के सभी, ठीक है, और वहां पर मैं कमेंट के अंदर में लिख देंगे कि सर आज, ठीक है, 20 में से 20 का टारगेट रखते हैं, और मैं आपको टेस्ट भी दूंगा उसकी टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में, ठीक है, टेस्ट भी आपको मिलेंगी ताकि आप लोग उसको जांच सके, ठीक है। चलिए, तो मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से जो है फ्रेंड्स उस सेशन के ऊपर में आ जाए। मैं ये सेशन बंद कर रहा हूं ताकि आप वो सेशन पे आ जाएंगे, और उस सेशन को लाइक करके कमेंट के अंदर में जो है लिख देंगे, और उस सेशन को शेयर कर दीजिए मेरे आने तक, ठीक है। 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट भी हार्डली लगेगा, 50 सेकंड के अंदर में मैं वहां पर मैं आ रहा हूं। तब तक आप जल्दी से शेयर कर दीजिए उसको, हर एक जगह पे पहुंचा दीजिए, ठीक है, हर एक जगह पे शेयर कर देंगे आप लोग, ठीक है, ताकि हम ऐसे ही बहुत सारे सेशन ले सके। चलिए, तो हम लोग मिल रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, 1 मिनट से भी कम समय के अंदर में इस वाले सेशन के अंदर में। तो जल्दी से आप सभी आ जाएंगे और कमेंट के अंदर में वहां पर में लिखते रहेंगे, और शेयर भी जरूर करते रहना आप लोगों ने। चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। दर्रे वाले सेशन के अंदर में मिलते हैं। 20 क्वेश्चन हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले 20 क्वेश्चन। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय।